ये माँ से पेट से जन्म लिए है क्या किसी और से जन्म लिए है, तो ये बात उन्होंने सोचना चाहिए। वो भी फैमिली वाले हैं, हम भी फैमिली वाले हैं। बीजेपीच्या नावाखाली हे धंदे चालू आहेत त्यांचे। कि जो चीज़ें एरिया में हो रही है, दंगा मस्ती, वोटर्स को धमकी देना, फिर कार्यकर्ताओं को धमकी देना एंड वोट नहीं करने देंगे, यहाँ तक की भी बातें हो रही है। नगर पालिका ये कोई स्कूल नहीं है कि उसको अंदर भेज दिया और सीख लिया। बीजेपी पार्टी वार्ड नंबर 1 में बोगस वोटिंग का भी बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं षड्यंत्र रची है और उसकी इंफॉर्मेशन तो हमें है। आज 30 साल से हम लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी कभी पहले हुआ नहीं था। जैसे आज 6 नगर से बीजेपी के चुन के आए, वो कैसे चुन के आए तो उसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराष्ट्र में क्या क्या चल रहा है। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी है तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ओनली एट कोणार्क आर्केड ओल्ड जकात नाका भिवंडी। देंगे कि आज क्या हुआ था चुनावी प्रचार के दौरान। आज हम लोग गणपति मंदिर में हमारी सभा थी, तो सभा के दौरान हम लोग सब महिला मंडल को बुलाए थे। तो सभा हमारी जैसे ही चालू हुई, जैसे मैंने भाषण चालू करना शुरू किया, उतने में महेश चौगुले के आमदार, उनके समर्थक भावेश पाटिल और अन्य बच्चे लोग 10-15 की इसमें आए और उधर हमें गालियाँ देना चालू कर दिया। तो वहाँ हमारे पीछे सब महिला वर्ग बैठी थी, उन्होंने उनसे पूछा क्यों गालियाँ वगैरह दे रहे, तो वो एकदम गंदी गंदी गालियाँ महिलाओं को देने लग गया। तुम्हारी सभा करने की लायकी नहीं, इलेक्शन की लायकी नहीं है। तो ऐसा उल्टे उल्टा बातें हमारी महिला वर्ग को करने लगे। और वहाँ हमारी फिर महिलाओं ने उसको उसके साथ थोड़ी धक्का मुक्की हो गई और वो उल्टा सुल्टा बात करने लगे। उन्होंने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की यानी आगे पीछे सब बातें करने लगे। तो ये किस तरह का चुनाव है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भिवंडी में, पूरे भिवंडी में कहीं ऐसा कुछ माहौल नहीं है। वार्ड नंबर 1 में ही ऐसा माहौल चल रहा है। तो मैं हमारे जो वार्ड नंबर 1 के जो रहवासी है सभी परेशान हो गए। आज ये माहौल, आज 30 साल से हम लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी कभी पहले हुआ नहीं था। इससे पहले भी हमारे साथ ऑपोजिशन में लोग खड़े रहते थे, लेकिन हमने कभी किसी को धमकाया नहीं, किसी वोटर को फ़ोन करके बोला नहीं तू उनका काम क्यों कर रहा है, हमारा क्यों नहीं कर रहा है, तू उधर जाएगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे। तो ये भाषा हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं को बोली जा रही है। तो मैं माननीय अपने देवेंद्र फडणवीस साहब से इतना ही कहूँगी कि बीजेपी के हमारे आमदार है, उन्होंने ये इस तरह का कृत्य करना शोभा नहीं देता है। अब एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उस पद का एक अहमियत है, उस अहमियत को अब कालिक मत पहुँचो। ये जो आप बता रही है कि वोटरों को फोन करके धमकाया जा रहा है या फिर बोला जा रहा है, तो ये चीजें कैसे आपके सामने है? जो वोटर्स है वो बता रहे हैं ना हमें जी। हाँ, क्या वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ आपके साथ रैली में है या प्रचार कर रहे हैं तो हमें धमकाया जा रहा है कि उनके साथ जाने का नहीं करते। अच्छा। तो चुनाव प्रचार के दौरान ये सारी चीजें हुई और आवाज पुलिस की हो रहा है। महापौर मैडम ने सब कह ही दिया है कि क्या क्या हो रहा है, और मैं एक ही कहूँगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो अच्छे तरीके से लड़ा जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से यही विनती करूंगा, आरओ साहब जो सानप साहब है उनसे यही विनती करूंगा कि आपके पास बहुत पावर है इस चीज़ों को लेकर कि जो चीज़ें एरिया में हो रही है, दंगा मस्ती, वोटर्स को धमकी देना, फिर कार्यकर्ताओं को धमकी देना एंड वोट नहीं करने देंगे, यहाँ तक की भी बातें हो रही है।
किसी को बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे या किसी महिला को बिल्डिंग के बाहर भी आने देंगे नहीं वोटिंग के दिन, यहाँ तक की भी बातें चल रही है। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि माहौल इतना गर्म हो चुका है, तो ये बात सामने आनी ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी वार्ड नंबर 1 में बोगस वोटिंग का भी बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं षड्यंत्र रची है, और उसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें है, उस पर कोई दो राय नहीं। और ये आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आ सकती है और आएगी। तो इसलिए विनती करूँगा सभी से कि बोगस वोट अगर आया तो हम लोग तो तैयार है ही, इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम होना चाहिए। और जो वो जीते चुनाव या हम जीते वो पब्लिक तय करेगी, और धमकाना बंद कीजिए, मैं यही विनती करूँगा। और हमारे सपना भोईर मैडम है, इन्होंने FIR दाखिल की है, ये भी बात जानकारी देना चाहता हूँ राइटिंग का। और धाराएं BNS की धाराएं लगे हैं उसके अंदर, एक 223 है और अन्य सेक्शन और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी धाराएं लगी है उसके अंदर, जिसमें आचार संहिता भंग का कानून जो है आचार संहिता भंग हुआ है। और मेन तो राइटिंग की बात है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि ये आमदार के आदमी थे, तो वो कैसे कंफर्म हुआ कि उनके ही लोग थे? बीजेपी का पद है, राइट। भावेश सुनील पाटिल के पास मुझे मालूम नहीं कौन सा पद है, उत्तर मंडल अध्यक्ष। हाँ, कुछ तो उत्तर मंडल अध्यक्ष है वो भावेश पाटिल खुद, और वो इटसेल्फ प्रूव्स ना कि वो बीजेपी का है और वो महेश चौगुले के साथ ही घूमता रहता है जी। और आज भी आप अगर कंफर्म न्यूज चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस साहब की सभा में स्टेज पे वो था, मेरे को जितना मालूमात है मुझे। हाँ, तो अब बता रहे हैं कि किस तरह से आप ये चुनाव को देख रहे हैं। मतलब आपने तो अपील की है कि फेयर चुनाव होना, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या क्या चैलेंजेस जो अब आपके सामने और आ रहे हैं, चुनौती क्या क्या आ रही है? चैलेंजेस कुछ नहीं आ रहे, चैलेंजेस सिर्फ वोटर्स को तकलीफ हो रहा है, तो इसका दिक्कत एज ए लोक प्रतिनिधि हमें भी होता है कि वोटर्स को दिक्कत, तो वोटर्स तो हमारे पास ही अपील करेंगे, अभी दिक्कतें हो रही है। यही चैलेंज है कि वोटर्स को कैसे हम कंट्रोल करें इस चीज़ों को लेकर, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हम लोग वोटर्स को कंट्रोल करें इस चीज़ों को लेकर। लेकिन MLA जो रहेंगे या फिर उनके जो भी कार्यकर्ता रहेंगे, ये लोग जो धांधली मचा के रखे, ये चैलेंजिंग गिर रहा है हमें भी, पुलिस प्रशासन को भी। तो फिर जवाबदारी लेगा कौन इस चीज़ों का, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप पिछले 30 साल से वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कभी वहाँ पर आप अनअपोज जीत के आए? कभी नहीं अनअपोज जीत के आए, बिकॉज हमने कभी जैसे आज 6 नगर से वो बीजेपी के चुन के आए, वो कैसे चुन के आए तो उसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ी महाराष्ट्र में क्या क्या चल रहा है। और आज तक हमें जितना मैं जानता हूँ कभी अनअपोज जीते नहीं है। विरोधक असावा, विरोधक होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल विरोधक होना चाहिए। तुम जाति दुश्मनी लोगे और मस्ती करोगे तो मजा नहीं है उसमें। ठीक। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे हमारी सभा रहती है उनकी भी सभा रहती है, तो आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक हम कभी उनकी सभा में दाखिल नहीं हुए हैं। और भले ही हमें बहुत सी गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम एक शब्द भी बोल नहीं रहे। तो ये उनका राइट्स नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं तो आके जाके बोलना है। तो ये बहुत गलत बात है कि हमारी सभा में आके और हमें ही धमकाए। उनके भी तो सभा ही होती है। MLA साहब मेरे पति विलास पाटिल के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे, उसके कितने आदमी मेरे बच्चे के लिए गंदी गंदी गालियां दे रहे। इनकी माँ बहनें है कि नहीं है? ये माँ से पेट से जन्म लिए है क्या किसी और से जन्म लिए है? तो ये बात उन्हें सोचना चाहिए। वो भी फैमिली वाले हैं, हम भी फैमिली वाले हैं। अगर चुनाव लड़ना है तो सामने सामने लड़ो ना, हम मना नहीं कर रहे। आप अपने लड़के को एक कार्यशील बनाइए। एक शिक्षक जो रहते हैं, नगर पालिका ये कोई स्कूल नहीं है कि उसको अंदर भेज दिया और सीख लिया। कुछ बातें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो पहली दूसरी तीसरी ऐसे एक एक पायदान चढ़ रहा है। अगर ये राजकारण में हम ऐसे ही उसको अगर घुसाते तो उसको नॉलेज तो भी होना चाहिए राजकारण का। एक जिद के कारण विलास पाटिल को, उसकी फैमिली को नीचा दिखाना है हमें, इसलिए ये बातें सब चल रही है।